तो फाइनली यहाँ पे देखिए हिंदी का भी जो क्वेश्चन जो था सेकंड सीटिंग का यहाँ पे जो कि आ चुका है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 से जो कि आया है, तो जितना प्रश्न मेरे पास जो कि अभी आया है तो सारे क्वेश्चंस का आपको जो कि यहाँ पे जल्दी से हम आपको जो आंसर बतला थे, क्योंकि आपके पास टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए। आप सभी में किसी का सेट भी हो सकता है, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी नहीं, किसी भी तरह का आप लोग का सेट मिल सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको जो देखने को यही मिलने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए। आपका पहला प्रश्न यहाँ पे है, तिरिच कहानी की कहानीकार आपकी कौन है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन आपका जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी उदय प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर सागर के रचयिता कौन है? देखिए अभी भी क्वेश्चन वायरल हुआ, इसको क्वेश्चन आपको जो टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, वहां से सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे। ठीक है, सूर सागर के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा। ठीक है, नहीं सूरदास। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुत्र व्यूह कविता की रचयिता आपकी कौन है? 7 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या ऑप्शन बी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। और अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? देखिए 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी डी हो जाएगा, यानी ललित आपका जो निबंध था। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता इनमें से कौन सा है? तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका हो जाएगा, गांव का घर। ठीक है, और अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक आपकी कौन है? तो 10 नंबर का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं मल्यज। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में जो कि देखने को जो कि मिलेंगे, तो सारे प्रश्नों को आप जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए। जितना प्रश्न मेरे पास जो कि आया है सभी प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपको जो कि बता देते हैं। तो हिंदी का जो सेकंड पाली का जो आपका एग्जाम अभी होने वाला है उसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? तो 11 को जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, नहीं आलोचनात्मक निबंध। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर देखिए, उसने कहा था का रचना वर्ष कौन सा है, कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको जो 1915 हो जाएगा, जो 1915 में किया गया था। और अगला प्रश्न है, प्रगीत और समाज के लेखक आपकी कौन है? प्रगीत और समाज के आपके लेखक कौन है? तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका हो जाएगा, मानवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न, दिगंबर का संधि विच्छेद आपको करके बताना है। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग प्लस अंबर आपका दिगंबर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और आपको गूगल पे टाइप करना है आरकेटी एग्जाम। ठीक, आरकेटी एग्जाम, वहाँ पे आपको जो कि एग्जाम से पहले एग्जाम के बाद आपका जो सारे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा सब कुछ वहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप जो कि मिला लेंगे कितना आपका जो कि सही हुआ है एग्जाम में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 नंबर का जो प्रश्न है कि अंश का अर्थ क्या होता है? अंश का अर्थ आपको बताएं तो अंश का अर्थ आपका जो कि हिस्सा होता है, तो भी इसका सही है। और अगला प्रश्न है कि आस्तीन का साफ होना मुहावरे का सही अर्थ आपसे जो यहाँ पे पूछा गया है। तो आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ होता है अस्थिर विचार वाला। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न कि गड़े मुर्दे को उखाड़ना का मुहावरा बताना है कि गड़े मुर्दे को उखाड़ना, इसका सही अर्थ क्या होगा मुहावरे का? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, यानी पिछली बातें को याद करना, यानी पीछे की बातों को याद करना। ठीक है, उसके बाद है, बरबे रामायण की रचयिता आपकी कौन है? बरबे रामायण की रचयिता आपकी कौन? तो इसका राइट आंसर है आपका तुलसीदास हो जाएगा, जो कि ये हिस्सा बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि आपकी कौन हो जाएंगे? तो 19 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं रघुवीर साहब आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है, भूषण किस काल के आपके कवि हैं? जो भूषण है किस काल के आपके कवि हैं? तो आपका जो कि रीति काल के कवि हैं, तो इसका ए यहाँ भी बिल्कुल सही है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो सारे प्रश्नों को आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए। ज्ञानेंद्र पत्ती की कविता कौन सी इनमें से? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, 21 नंबर का, तो किसका गाँव का घर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? बताइए जयशंकर प्रसाद किस वाद के आपके कवि थे? तो इसका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं छायावाद आपके कवि थे, तो सी बिल्कुल इसका राइट है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? तो पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? तो यहाँ पे आपका शोक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, उषा कविता की कवि आपकी कौन है? 24 नंबर का, तो इसका सही जवाब यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। और अगला प्रश्न है, अकाल शब्द का विलोम क्या होगा? अकाल का विलोम पूछा जाए तो अकाल का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुकाल हो जाएगा, जो कि बी बिल्कुल इसका राइट है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, पूजा शब्द का विशेषण आपको बताने की पूजा का विशेषण क्या होगा? तो पूजा का विशेषण यहाँ पे आपका पूज्य हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे आपके एग्जाम में प्रश्न जो कि पूछे जाने वाले। अगला प्रश्न है, तलवार शब्द का प्रवाची क्या होगा? 27 का आंसर बताइए, तलवार का प्रवाची यहाँ पे क्या होगा? तो चंद्रहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट है। और अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण शब्द का प्रवाची क्या होगा? ब्राह्मण शब्द का जो कि प्रवाची क्या होगा? तो अधिपति आपका हो जाएगा, जो कि इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, नूतन शब्द का विलोम पूछा जाए तो नूतन का विलोम यहाँ पे पुरातन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो भी इसका बिल्कुल राइट है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से देख लेंगे। ठीक है, कीर्ति शब्द का विलोम क्या होगा? तो कीर्ति का विलोम यहाँ पे आप क्या होता है? आप कीर्ति हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी इसका बिल्कुल सही है 30 नंबर प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, आरण्य का प्रवाची क्या होगा? आरण्य का प्रवाची क्या होता है? तो आरण्य का प्रवाची आपका विपिन हो जाएगा, जो कि ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे।
अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो अब उसके बाद देखिए आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल इसका राइट है। और अगला प्रश्न है आचार का संधि विच्छेद क्या होगा। आचार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 33 का सही जवाब यहाँ पे चर प्लस अचर यानी अचार हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी इसका बिल्कुल राइट है 33 का। 34 नंबर देख लीजिए यहाँ पे परम ओजस्वी का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, तो 34 का जो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी होगा परम प्लस ओजस्वी, ठीक है। और अगला प्रश्न है अन्वेषण में कौन सा संधि होगा। अन्वेषण जो कैसा संधि है, तो आपका यन संधि है, तो ए इसका बिल्कुल राइट है। सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग एग्जाम में जाना है। यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गजानन कौन सा समास है। गजानन में कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास आपका जो कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सारे प्रश्न हम आपको एग्जाम में भी क्लास में भी जो कि करवाए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यज्ञशाला में कौन सा समास यहाँ पे होगा। यज्ञशाला में आपका कौन सा समास होगा, तो यज्ञशाला में आपका जो कि तत्पुरुष समास आपका जो कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है रात दिन में कौन सा समास यहाँ पे आपका होगा। रात दिन में आपका जो कि कौन सा समास होगा, तो इसका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, रात दिन में आपका जो कि द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 38 प्रश्न ही जो कि मेरे पास अभी अभी जो कि आया था, तो सारे प्रश्नों को हम जो कि करवा दिए। और जैसे जो प्रश्न आता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमको डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और एग्जाम से पहले आप लोग को आंसर कैसे मिलाना है, तो गूगल पे आना है और वहाँ पे आपको टाइप करना आरकेटी एग्जाम, ठीक है। आरकेटी एग्जाम आकर के सर्च करना, वहाँ पे आपको जो कि सारे सब्जेक्ट का आंसर क्वेश्चन जो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपका आज हिंदी हुआ है तो हिंदी का सारे क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे आपको जो कि देखने को मिल जाएगा। प्रतिदिन आपको जो वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दिया, वहाँ से जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।